3 महीने पहले रचना के खिलाफ हम सिविल केस लड़ रहे थे, क्रिमिनल केस नहीं। ओके, तो फिर क्यों मिसेस भसीन आपके बेटे रणवीर को एक क्रिमिनल लॉयर से मिलने की आवश्यकता पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने बाद की कहानी वो सोच रहा हो कि कोई क्रिमिनल केस लड़ना हो, फॉर एग्जाम्पल मर्डर केस? देखिए, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताती। एक और बात मिसेस भसीन, एडवोकेट सुरेश अय्यर ही क्यों? क्योंकि वैसे मेरे सहकर्मी हैं, उनके बारे में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी अदालत में, लेकिन 100 में से 95 केसेस वो हार चुके हैं और जो 5 जीते थे वो जाने दीजिए, उसकी बात बाद में करेंगे। वो ही क्यों, जबकि आप लोग किसी भी अच्छे लॉयर को हायर कर सकते थे। पता नहीं किसने भेजा है। ये हैंडराइटिंग तो एक ही इंसान की हो सकती है। हेलो, लिसन, मुझे धमकी देकर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, समझे? मेरा इरादा बिल्कुल पक्का है। और एक बात तो कान खोलकर सुन लो, पापा के बाद मुंशी जी ही सब कुछ है मेरे लिए। तुम लोग को तो मैं देख लूंगी, एक एक को जहन्नुम भेजूंगी, समझे? मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रचना बेटी का खुद का परिवार होते हुए भी सब कुछ उसने आपके नाम कर दिया। सुमित्रा, मैं इस बारे में रचना से बात करूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मुझे उसका एक पैसा भी नहीं चाहिए। जी कहिए। श्यामचंद श्रीवास्तव हैं? हाँ। उन्हें रचना भसीन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। दे रहा हूं। मुंशी जी, इस वसीयत के अनुसार तो रचना के जाने के बाद सब कुछ आप ही को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि पुलिस आप पर ही शक करेगी। लेकिन मैंने कभी रचना बिटिया से किसी चीज का कोई लालच नहीं किया, बल्कि मैं तो उससे मिलकर ये कहने वाला था कि मुझे उसकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। मुलाजिम से ज्यादा मैं उसका बाप था। और आप ही बताइए, भला एक बाप अपनी बेटी से कभी कुछ ले सकता है? बातों का कोई फायदा नहीं है मुंशी जी, क्योंकि अदालत जज्बात नहीं सबूत देखता है मुंशी जी। लेकिन मैंने रचना बिटिया का खून नहीं किया है। मानता हूं मुंशी जी,
लेकिन अदालत में ये बात साबित कैसे करें? एक बात बताइए, वसीम परिवार में और कौन कौन है? 5 लोग और हैं, लेकिन रचना बिटिया की उनसे कभी नहीं बनी। वो उसका सौतेला परिवार है। अच्छा, हाँ वरुण, हेलो। आप शायद केबल टीवी कंपनी की तरफ से आए? जी हाँ, वो क्या है ना, पूरे एरिया में नई केबलिंग चल रही है, इसलिए पुरानी केबल लाइंस बंद हो गई है। मॉम, मेरे रूम का केबल भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए तो मैं आया हूँ। वो क्या है ना, नई केबल लाइंस सिर्फ नए अडेप्टर्स के साथ ही चलेगी, और ये नए अडेप्टर्स मुझे टीवी में फिट करने होंगे। तो अगर आपकी इजाजत हो, आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू हो जाऊँ? अब पहले मेरे रूम का केबल ठीक करने दीजिए ना, वो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। जल्दी करना, समझे? ओके। आपका कमरा कहाँ है? सुजीत, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि रमनी को अपने कमरे की चीजों के साथ छेड़खानी पसंद नहीं है। Why don't you just keep it back? हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि ये रमनिक मामा का ही कमरा है। हेलो मिस्टर, और कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट और। जल्दी करो। एक मिनट भैया, वो मेरे दूसरे कमरे में, मतलब दूसरे बेटे के कमरे की रूम की टीवी भी खराब है, उसको भी देख लेना। हाँ ओके मैडम। बट मॉम, रणवीर भैया तो आपके बेटे को क्या हुआ है? तुम डॉक्टर हो? नहीं। तो फिर जो करने आए हो वो करो और जाओ यहाँ से। ओह सॉरी। ये कैसा अनाड़ी केबल वाला है? जाओ जाके वहां वॉशरूम में हाथ धो लो। थैंक यू। ये लो बैंडेड, और देखना बाथरूम में कहीं खून का दाग ना रह जाए। या थैंक यू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, कहा जाता है कि हर बुरे काम की जड़ होती है पैसा या तो प्यार, और ये पैसे के लिए प्यार वाला केस है। सुपरफिक्स इंडस्ट्रीज के मालिक विक्रम भसीन की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी से इकलौती लड़की रचना भसीन, और छोटी पत्नी जो यहां मौजूद है सुनैना भसीन, उनसे 3 औलादें हैं, यानी कि 2 परिवार। इन परिवार की आपस में कभी बनती नहीं थी, और विक्रम के मौत के बाद तो मानो ये दोनों सौतेले परिवार एक दूसरे के दुश्मन बन गए।
योर ऑनर, मरने से पहले विक्रम भसीन ने अपने 100 करोड़ की जायदाद अपने पहले पत्नी के नाम कर दी थी। उनकी मौत के बाद इस जायदाद की एकलौती वारिस बनी रचना भसीन। अफसोस, उनकी सौतेली मां और परिवार को कुछ नहीं मिला। इन जख्मों पे रचना ने नमक छिड़का जब उसने अपनी ये वसीयत बनाई। इस वसीयत में अपने बाद अपना सब कुछ उसने सुपरफिक्स कंपनी के सबसे पुराने मुलाजिम मुंशी श्यामचंद श्रीवास्तव जी के नाम कर दिया। और यहां फिल्म में एंट्री होती है मेन विलन की, भोले वाले दिखने वाले मुंशी जी। मुंशी जी, आपकी उम्र क्या है? जी 10 साल। और रचना की कितनी थी? लगभग 28 साल के करीब। ओह, मतलब नेचुरल कॉजेस, यानी कि आम सूरतों में आप पहले ऊपर जाते है कि नहीं? सामने लटकी हुई 100 करोड़ की गाजर चखे भी ना। दौलत का मजा तो जीते जी लिया जाता है, मरने के बाद नहीं। और आपने सोचा है कि रचना को अगर भरी जवानी में मार दूं तो सारा पैसा मेरा इंस्टेंट। और अपनी बची कुची लाइफ में आराम ही आराम और ऐश ही ऐश। ये झूठ है जज साहब। आप मेरी पत्नी सुमित्रा से पूछ लीजिए। मैं ये वसीयत रचना को लौटाना चाहता था जज साहब। अरे जब उसके पैसे लेना मुझे गवारा नहीं था, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूं जज साहब, कैसे? जज साहब, रचना मेरे लिए मेरी बेटी समान थी। मुंशी जी, बेटी होना और बेटी समान होना, इसमें काफी फर्क है। इसलिए आपने इस बेटी को सामान की तरह लुढ़का दिया, सिर्फ उन करोड़ों के लिए। Am I right? योर ऑनर, जिस तरह मेरे प्रिय मित्र एडवोकेट राणे ने इस वसीयत की कहानी पेश करी वो काबिले तारीफ है, लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ आधी ही कहानी बताई है अदालत को। I wonder why। शायद बाकी की आधी कहानी आपने मेरे लिए छोड़ी है मिस्टर राणे। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। आधी बात कौन सी? बाकी की आधी कहानी कुछ इस तरह है योर ऑनर। रचना भसीन ने अपने वसीयत में ये पूरी जायदाद मुंशी श्यामचंद श्रीवास्तव जी के नाम कर दी थी, लेकिन एक शर्त पर कि अगर किसी भी कारणवश मुंशी जी इस जायदाद को संभालने में असफल रहे तो ये पूरी जायदाद, ये सारे फंड, सारी कंपनीज मिस्टर विक्रम भसीन की दूसरी पत्नी मिसेस सुनैना भसीन के नाम कर दी जाएंगी। और किसी ने बड़ी शातिरता से, बड़ी होशियारी से रचना भसीन को रास्ते से हटाया और उस कत्ल का इंजाम मुंशी जी के सर मढ़ दिया। मुंशी जी को उम्र कैद हो जाए और वसीयत के तहत यह सारी जायदाद मिसेस सुनैना भसीन के नाम हो जाए। इंटरेस्टिंगली योर ऑनर, रचना भसीन के कत्ल से 2 मिनट पहले उनको एक फोन आया था। मुझे धमकी देकर कुछ नहीं होगा। सुमित्रा भसीन के परिवार से। और मुझे पूरा शक है योर ऑनर कि कातिल भी उन्हीं के परिवार का सदस्य है। जिसे तुम शक कह रहे हो केडी, वो सिर्फ एक भ्रम है। कैसे? अभी साबित कर देता हूं। वो है योर ऑनर, रचना की मौत एक लेटर बॉम्ब फटने से हुई, जिसका ट्रिगर लेटर का फ्लैप खुलने से एक्टिवेट होता था। मुंशी जी, भसीन परिवार का नमक आप कितने सालों से खा रहे हैं? 26 सालों से मैं उनके साथ हूं। उसके पहले आप क्या करते थे भरी जवानी में? जी
कोलकाता में था मैं। कोलकाता में क्या कर रहे थे? नौकरी, पढ़ाई या बलवाई? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब मेरे मुवक्किल पर लांछन लगा रहे हैं। बेवजह नहीं केडी। मुंशी जी जब कोलकाता में थे तब एक उग्रवादी थे और पुलिस से भागकर मुंबई आए थे। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये सही है, लेकिन वो मेरी पिछली जिंदगी थी और ये सब मैंने उसी वक्त छोड़ दिया था। मुंशी जी, जब आप उग्रवादी थे तब आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या था? बम बनाना। मतलब जो जवानी में सीखा बुढ़ापे में काम आ गया है? मिस्टर राणे, कोई सबूत है आपके पास कि मुंशी जी ने वो लेटर बॉम्ब बनाया था या ऐसे ही? वो लेटर बॉम्ब जहां से पोस्ट हुआ था वो पोस्ट ऑफिस मुंशी जी के बिल्कुल घर के बाहर है। इससे क्या साबित होता है? कुआं प्यासे के पास नहीं आता मिस्टर राणे, प्यासा कुएं के पास जाता है। आप भी जाकर उस लेटर बॉक्स का कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मना नहीं है आपको। तो और एक सबूत पेश करता हूं केडी, सबूतों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। मुंशी जी, इस लेटर पे बड़े सुंदर अक्षरों में जो पता लिखा हुआ है, क्या ये लिखावट आपकी है? क्या ये लिखावट आपकी है? लेकिन ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। योर ऑनर, मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, हमने मुंशी जी का लिखा हुआ एक खत पढ़ा है और इस लेटर बॉम्ब पर लिखे गए पते की जांच की है। दोनों हैंड राइटिंग बराबर मैच करते हैं। ये लिखावट मुंशी जी की ही है। साइलेंस प्लीज। नहीं जज साहब, ये लिखावट मेरी नहीं है। जी योर विटनेस प्लीज। थैंक यू मिस्टर राणे। मिस्टर मानिकतला, ये बताइए कि क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी ने मुंशी जी की लिखावट की नकल की हो? नो, आई डोंट थिंक सो। और अगर नकल करने वाला आपकी तरह कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हो, क्या तब ये मुमकिन है? तो शायद हो सकता है, लेकिन 2 या 5% मेरे लिए काफी है। थैंक यू वेरी मच। बेनिफिट ऑफ डाउट। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह मिसेस सुनैना भसीन की सुपुत्री और रचना भसीन की सौतेली बहन मिस टीना भसीन, जो खुद एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। मिस टीना भसीन, ये बताइए कि हमने सुना है कि आपने हैंडराइटिंग और कैलीग्राफी का कोर्स किया है, क्या ये सही है? जी, मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। राइट। ये भी हमने सुना था कि बचपन से आप शौकिया लिखती हैं। कभी कभी अपने भाइयों के रिपोर्ट कार्ड्स पर अपने पेरेंट्स की जाली हस्ताक्षर किया करती थी। कभी कभी अपने पिताजी की लिखावट में मुंशी जी से पैसे मंगवा लेती थी आप। ये भी सही है? आई एम श्योर ये बात आपको मुंशी जी ने बताई होगी। एनीवे, इस लिफाफे पर जो नकल है वो मेरी नहीं है। उस लेटर पर जो नकल है वो मेरी नहीं है, इससे क्या मतलब है आपको? आपको कैसे पता कि वो लेटर पर जो लिखावट है वो नकल ही है? हाउ डू यू नो दैट? अब वो अभी आप ही ने थोड़ी देर पहले शायद। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। 2 हफ्ते से टीना जी का हाथ टूटा हुआ है और टूटे हुए हाथ से किसी के हैंडराइटिंग की नकल तो क्या है, ओरिजिनल हैंडराइटिंग भी वो नहीं कर सके। मिस्टर राणे, यही तो हम लोगों की प्रॉब्लम हो गई है आजकल कि हम ऊपर से जानकारी हासिल कर लेते, तह तक कोई जाता ही नहीं। वैसे आपको किसी ने बताया नहीं या आपने पूछा नहीं कि मिस टीना भसीन राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड? चलिए मैं बता देता हूं। योर ऑनर,
टीना भसीन लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि लिखने के लिए ये अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करती हैं, दाएं का नहीं। नाउ यू डोंट माइंड मिस्टर राणे, थैंक यू। रुकावट के लिए खेद है। तो आप मेडिसिन पढ़ रही हैं। आपके दरअसल आपके प्रोफेसर ने ही बताया कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं। तो क्या मेडिकल कॉलेज में लेटर बॉम्ब बनाना में सिखाते हैं आजकल? जी नहीं। जी नहीं टीना जी, तो क्यों? आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो रिपोर्ट हमने हासिल की है आपकी वेब हिस्ट्री के साथ, उसमें क्यों ऐसा पाया गया कि 10 मई को आपने एक वेबसाइट से लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की? मे आई नो व्हाई मिस टीना भसीन? ऑर्डर ऑर्डर। अब ये मैंने डाउनलोड नहीं किया। आपके कंप्यूटर से क्या डेट बताया आपने? 10 मई 10 मई 10th मई को योर ऑनर टीना जी अपने मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ सातारा में बारखेड़ी गांव गई थी मेडिकल कैंप के लिए, और बारखेड़ी में दूर दूर तक इंटरनेट नहीं आता है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। 10 मई को आप बारखेड़ी गांव गई थी। जी, एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। या बट मिस टीना, आपका कंप्यूटर तो बारखेड़ी गांव नहीं गया था, आपका कंप्यूटर तो घर पर ही था। आप पासवर्ड नहीं लगाती आपके कंप्यूटर में, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में किसी ने आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की। किससे पूछे? आपके भाई साहब से पूछे, सुजीत भाई साहब से। सुजीत भसीन, अदालत को बताइए कि आप क्या करते हैं, व्यवसाय क्या है आपका? जी, मैं अपने रमनिक मामा के साथ उनके फैक्ट्री में काम करता हूँ। आप अपने रमनिक मामा के साथ उनके फैक्ट्री में काम करते हैं। अदालत को यह भी बता दीजिए कि क्या बनाते हैं आप उनकी फैक्ट्री में? जी, इंडस्ट्रियल ग्लू, गोंद जो मशीनों में काम आती है वो। इंडस्ट्रियल ग्लू योर ऑनर, गोंद जो मशीनों में इस्तेमाल होता है। मिस्टर वसीन, क्या ये वही ग्लू है, वही गोंद है? जी सर, ये वही गोंद है योर ऑनर, इंडस्ट्रियल ग्लू, और इसके ट्रेसेस इस लेटर बॉम्ब पर भी पाए गए। फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट आपके टेबल पर है। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? यही तो हम भी सोच रहे हैं मिस्टर वसीन कि ये कहां से आया। स्टिकी सिचुएशन। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर वसीन कि आप ही हैं वो जिसने इंटरनेट से पहले लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की, फिर लेटर बॉम्ब बनाया और फिर रचना को पोस्ट किया? मिस्टर पाठक, लेटर बॉम्ब रिसीव हुआ था 11 तारीख को, मतलब पोस्ट में डाला होगा 9 या 10 को। तो लेकिन 9, 10 और 11 सुजीत अपने दोस्त की शादी के लिए बंगलोर गया हुआ था योर ऑनर। शादी के ये फोटोग्राफ्स और लेटर बॉम्ब 9 और 10 को अगर पोस्ट में डाला है मुंबई के गिरगाम पोस्ट ऑफिस में, तो इसने नहीं डाला होगा क्योंकि ये 9, 10 और 11 आई गेट द पॉइंट मिस्टर राणे, ये बेंगलोर में थे। करेक्ट, आई गेट द पॉइंट। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि ये लेटर इन्होंने पोस्ट नहीं किया, लेकिन मेरा सवाल अब भी यहां खड़ा है कि इनकी फैक्ट्री का ग्लू इस लेटर पर कैसे आया। इनके पास तो जवाब नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इनके रमनिक मामा कटघरे में आकर हमको चिपकाएंगे, बताएंगे। सर, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लिफाफे के ऊपर ग्लू कौन और क्यों लगाएगा, और दूसरी बात, मेरे अलावा लगभग और 50 फैक्ट्रीज हैं जो इस तरह का इंडस्ट्रियल ग्लू बनाती हैं। आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? पकड़ता उन्हें मैं मिस्टर खन्ना, जरूर पकड़ता अगर जायदाद के वारिस वो होते, लेकिन जायदाद के वारिस तो आपकी बहन है। अरे तो आप मेरी बहन को पकड़िए ना। क्योंकि भसीन की जायदाद में से मुझे एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है। जो कुछ भी है वो मेरी बहन और उसके बच्चों को मिलने वाला है। मिस्टर खन्ना, काम डाउन, आप खामखा गुस्सा हो रहे हैं। चलिए ये बताइए, आप किसी एडवोकेट सुरेश अय्यर को जानते हैं? याद नहीं। याद करिए। चलिए मैं याद दिला देता हूं। मिस्टर खन्ना, हमें एडवोकेट सुरेश अय्यर का कार्ड मिला जिसके पीछे एक तारीख और समय लिखा हुआ है, 9 मई
दोपहर के 2:30। ये लिखावट को पहचानते हैं आप? जी हाँ, याद है मुझे। उस रोज मैंने उस वकील से फोन पे बात की थी क्योंकि मेरा भांजा रणवीर उससे मुलाकात करना चाहता था। क्यों? ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? ये तो रणवीर आपको बता सकता है। लेकिन पिछले 3 महीनों से रणवीर कोमा में है जज साहब। अदालत को बताइए कि रणवीर जी कोमा में क्यों है। 15 मई को किसी बार में उसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और किसी ने उसके सर पे बोतल दे मारी। बस तब से वो बेचारा कोमा में ही है। तो मिस्टर खन्ना, 1 मिनट केडी, इस केस की गाड़ी तुम कहां घुमा रहे हो? एडवोकेट सुरेश अय्यर का इस केस से क्या लेना? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एडवोकेट सुरेश अय्यर एक क्रिमिनल लॉयर है। जानते ही होंगे कि क्रिमिनल लॉयर की जरूरत तभी पड़ती है जब कोई क्रिमिनल केस होता है। और मैं मिस्टर खन्ना से जानना चाहूंगा कि 3 महीने पहले ऐसा कौन सा क्रिमिनल केस था या कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? अरे ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? आप मेरी बहन से पूछिए ना। चलिए उन्हीं से पूछते। जी नहीं, 3 महीने पहले रचना के खिलाफ हम सिविल केस लड़ रहे थे, क्रिमिनल केस नहीं। ओके, तो फिर क्यों मिसेस भसीन आपके बेटे रणवीर को एक क्रिमिनल लॉयर से मिलने की आवश्यकता पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने बाद की कहानी वो सोच रहा हो कि कोई क्रिमिनल केस लड़ना हो, फॉर एग्जाम्पल मर्डर केस? देखिए, मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताती। एक और बात मिसेस भसीन, एडवोकेट सुरेश अय्यर ही क्यों? क्योंकि वैसे मेरे सहकर्मी हैं, उनके बारे में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी अदालत में। लेकिन 100 में से 95 केसेस वो हार चुके हैं और जो 5 जीते थे वो जाने दीजिए, उसकी बात बाद में करेंगे। वो ही क्यों, जबकि आप लोग किसी भी अच्छे लॉयर को हायर कर सकते थे। सुरेश अय्यर ही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि रणवीर साहब जानबूझकर कोई क्रिमिनल केस हारना चाहते थे? मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कुछ पता नहीं है। क्या साबित करना चाहते हो केडी? साबित करना चाहते हो कि वो लेटर बॉम्ब परिवार में से ही किसी ने भेजा था? जी। देखो, अगर 9 और 10 तारीख को अगर वो लेटर बॉम्ब पोस्ट हुआ है तो उस दौरान सुजीत बंगलोर में था, टीना सातारा में थी और सुनैना अपने भाई रमणीक के साथ शिरडी में। शिरडी में वो साई पैलेस होटल में ठहरी थी, जिसका ये बिल है जैसा। अब शहर में बचा कौन? रणवीर। रणवीर भसीन तो कोमा में था। अब केडी पाठक कहेंगे कि कोमा से उठकर रणवीर ने ही वो लेटर बॉम्ब पोस्ट किया है। हो सकता है? हो सकता है। What Your Honor? जज साहब, हमें कैसे पता कि रणवीर भसीन वाकई कोमा में है? हो सकता है कि वो कोमा का नाटक करके हम सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। मिसेस भसीन, कोई सबूत है कि आपका बेटा वाकई कोमा में है? मिसेस सुनैना भसीन, क्या आपके पास आपके बेटी की बीमारी का कोई सबूत है? योर ऑनर, मेरा नाम डॉक्टर शंकर है। पिछले 3 महीनों से मैं मिस्टर रणवीर भसीन का इलाज कर रहा हूं। उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने इस अदालत में पेश की हैं, जिन्हें देखने के बाद यह साबित होता है कि मिस्टर रणवीर पूरी तरह से कोमा में है। और वैसे भी 9 से 11 अगस्त तक मैं अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ मिस्टर रणवीर के साथ था। जाहिर है मिस्टर रणवीर कोमा में थे, इसलिए वो पूरा दिन अपने बेड पे थे। मिस्टर पाठक का यह शक बेबुनियाद ही नहीं, बेवजह भी है। केडी, इन रिपोर्ट्स को देखने से साफ साबित होता है कि 10 अगस्त को जब ये लेटर बॉम्ब पोस्ट हुआ था, भसीन परिवार का कोई भी सदस्य शहर में नहीं था। सो आई डोंट थिंक कि अब तुम भसीन परिवार पर उंगली उठा सकते। बचा अंगूठा यानी कि ठेंगा जो तुम्हें इस केस में मिलने वाला है। योर ऑनर, मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मैं अदालत से अगली तारीख की गुजारिश करता हूं। ग्रांटेड।
द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। करो, तैयारी करो, पहली शिकस्त की तैयारी। Hi, Bunty. Hi, sir. Hi. Take a look at these papers. Sure. क्या बंटी, क्या कर रहा है? लॉयर बनने की प्रैक्टिस। लॉयर या लायर? लॉयर। अच्छा लॉयर, तो बुक तो सीधी कर ले। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं है, उस लेटर बॉम्ब के बाहरी हिस्से पर गोंद क्यों लगी थी? गोंद तो हम अंदर लगाते हैं ना। हाँ, ये मैं भी सोच रहा था, और वो भी इंडस्ट्रियल ग्लू, मशीनें चिपकाई जाती है इससे। वरुण, इस केस से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं। उस लिफाफे पे गोंद का चिपका होना, क्यों रणवीर भसीन ने एक ऐसा लॉयर किया जो यकीनन केसार था? वो ना हो भसीन परिवार में से ही किसी ने। अबे रुक रुक! कुछ भी करता है ये बच्चा। व्हाट इज दिस? क्लियर। पर इतनी देर तक छत पर कैसे चिपकी थी? सर, छत से याद आया, रणवीर के बाथरूम की सीलिंग पर भी अजीब सी तस्वीरें लगी हुई हैं। बाथरूम की सीलिंग पे? बाथरूम के सीलिंग पर कोई फोटो क्यों लगाए हुए? वही समझ में नहीं आ रहा है, यही बात तो मुझे अजीब लग रही है। तू एक काम कर वरुण, जरा जाके देख के रणवीर भसीन वाकई कोमा में है या कोई और खेल है इसके पीछे। कौन चेक? राइट सर। हाय। अब तुम क्या चेक करने आए हो? वो एक्चुअली पहली वाली केबल बहुत पतली थी, और ये केबल, ये लेटेस्ट फाइबर केबल है। इसमें आपको सुपर एचडी क्वालिटी मिलेगी। चेक करके देखिए, देखिए। अब सॉरी, वो क्या है ना, जंक्शन पॉइंट बाथरूम से लेना पड़ेगा। सो कैन आई? थैंक्स। ये तो चल रही है टीवी, क्या जरूरत थी नए वायरिंग की? अब जंक्शन पॉइंट कहीं और से लेना होगा। विल यू जस्ट लीव? ये केबल लेवल की लाइन हमें नहीं चाहिए, प्लीज। ये देखिए सर, ये तो वही इंडस्ट्रियल ग्लू है ना जो उस लेटर पे था। इसका मतलब क्या हो सकता है? I don't know वरुण, लेकिन कुछ तो मतलब होगा। फोटो फ्रेम इंडस्ट्रियल ग्लू से बाथरूम की सीलिंग पर चिपकाया। मिस्टर केडी पाठक, पिछली बार तुमने अदालत से वक्त लिया था अपना केस और मजबूत करने के लिए कुछ सबूतों को इकट्ठा करने में। क्या तुम्हारी तैयारी पूरी है? अनफॉर्चुनेटली नॉट योर ऑनर, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज अदालत में मुझे उन सवालों का जवाब मिलेगा। अब कैसे सवाल? योर ऑनर, 3 महीने पहले इस केस से जुड़ी 3 वारदातें हुई। 3 महीने पहले भसीन हाउस के इंटरनेट द्वारा लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की गई। 3 महीने पहले मिस्टर रणवीर भसीन ने क्रिमिनल लॉयर मिस्टर सुरेश अय्यर को कांटेक्ट किया, और 3 महीने पहले मिस्टर रणवीर भसीन कोमा में चले गए।
मेरी शक की सुई एक बार फिर से घूमकर मिस्टर रणवीर भसीन पर अटकी। फिर से रणवीर भसीन, जो 3 महीने से कोमा में है। राइट, वही रणवीर भसीन मिस्टर राणे। योर ऑनर, मुझे भसीन हाउस से कुछ तस्वीरें मिली ऐसी जो मिस्टर रणवीर भसीन के बाथरूम के सीलिंग पर चिपकाई गई थी इसी इंडस्ट्रियल ग्लू से, जो हमें इस लेटर बॉम्ब पर भी मिली। जरा सोचिए योर ऑनर, क्यों कोई अपनी बाथरूम की सीलिंग पर ऐसी तस्वीरें चिपकाएगा? मैं चाहता हूं कि उनकी माताजी मिस सुनैना भसीन आकर मुझे इस सवाल का जवाब दे। इजाजत। मिसेस भसीन, अक्सर फोटो फ्रेम्स दीवारों पर टांगे जाते हैं। अदालत आपसे जानना चाहती है कि क्यों आपके बेटे रणवीर भसीन ने वही फोटो फ्रेम्स अपने बाथरूम की सीलिंग पर लगाए थे। अजीब बात नहीं है? ये हैरत की बात आपके लिए होगी वकील साहब, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरा बेटा हमेशा से ही ऐसा है, जैसे अपने पैर में अलग अलग रंग के जूते पहनना, सडनली एकदम से अपने कमरे का डिजाइन चेंज कर देना, रंग बदल देना। वो दुनिया से निराला है। समझ में आती है ये बात, लेकिन फैशनेबल और डिजाइन सैवी होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने फोटो फ्रेम्स बाथरूम की सीलिंग पर टांग दो। मेरा माना कि अजीब हरकत है तो क्या उसके लिए जेल भेजोगे उसे? आखिर क्या क्या साबित करना चाहते हो कि? योर ऑनर, कुछ है ऐसा जिस पर हाल फिलहाल मैं अपनी उंगली नहीं रख पा रहा, लेकिन जैसे इस बात का पता चल गया मैं मेरा शक सबके सामने रख दूंगा। कैसा शक? यही कि रणवीर भसीन ने कोमा की हालत में वो लेटर बॉम्ब पोस्ट किया। साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। केडी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? कोमाटोस पेशेंट जो मुश्किल से अपनी पलकें तक नहीं झपका सकता, वो बिस्तर से उठकर ये लेटर बॉम्ब पोस्ट करेगा? योर ऑनर, दिमाग खराब हो गया है इस केडी पाठक का। जब जिंदों पर उंगली नहीं उठा सका तो मुर्दों को निशाना बना रहा है। राणे, मेरा बेटा ठीक हो गया जज साहब, मेरे बेटे को होश आ गया, वो कोमा से बाहर आ गया। हाँ जज साहब, मेरा बेटा ठीक हो गया। योर ऑनर, इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। हमें तुरंत मिस्टर भसीन का बयान लेना चाहिए। इनफैक्ट मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं कि मुझे उनका बयान लेने का मौका दिया जाए। तो क्या आप जाकर उसके जुर्म कबूलने को कहोगे और हाँ कहेगा? एब्सोल्युटली मिस्टर राणे। यस केडी, रणवीर भसीन ने अगर इनकार कर दिया तो फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। और वैसे भी तुम्हारा ये शक मेरी समझ से बाहर है। जब ये लेटर्स पोस्ट हुए थे उस वक्त रणवीर भसीन कोमा में था। तुम कैसे साबित करोगे कि वो खूनी है? इतनी देर तक छत पर कैसे चिपकी थी? योर ऑनर, मैं अदालत में वेइंग स्केल मंगवाने की इजाजत चाहता हूं। वेइंग स्केल? लो, अभी नहीं, इंसाफ का तराजू चाहिए, लाकर दे दो इन्हें। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, भसीन हाउस के इंटरनेट द्वारा डाउनलोड की गई लेटर बॉम्ब बनाने की विधि के अनुसार मैंने ये पैकेट बनाया है। चिंता मत करिए योर ऑनर, फटेगा नहीं। $52 ग्राम्स, 52 ग्राम। अब ये फोटो फ्रेम योर ऑनर जो मिस्टर रणवीर भसीन ने अपने बाथरूम की छत पर चिपकाई थी, 52 ग्राम्स। केडी, तुम इस पहेली को सुलझाने के बजाय और उलझाते जा रहे हो। इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है? योर ऑनर, इस केस में आगे कुछ साबित किए बिना मैं आपको इकबाल जुर्म देना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम तुरंत रणवीर के पास जाएं
इससे पहले कि कोई और वहां पहुंचे। प्लीज योर ऑनर। डॉक्टर, मैं कितनी देर से बेहोश था? 3 महीने से। 3 महीने? पर मेरी फैमिली? वो बेटा क्या है कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर रचना। क्या हुआ रचना को? अरे कुछ नहीं हुआ रचना को। रचना को क्या हो सकता है? रचना एकदम भली चंगी है। लंदन गई है, नया ऑर्डर मिला ना उसको उसके सिलसिले में। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं रचना का पड़ोसी, उसके बाजू में रहता हूँ। वो क्या हुआ ना कि डाकिया आया था, रचना थी नहीं। रचना लंदन में थी, मैंने बोला ना लंदन गई है, तो लंदन में थी तो डाकिया मेरे पास उसका ये लेटर छोड़ के गया था। फिर मुझे खुशखबर मिली कि आपको होश आ गया, इसलिए मैंने सोचा आपके पास आ जाता हूँ, हाल भी पूछ लेता हूँ और बता भी देता हूँ कि लेटर आया था, और पढ़ के सुना भी देता हूँ कि क्या लेटर आया। अरे क्या कर रहे हैं आप? बम है उसमें, फट जाएगा। डॉक्टर प्लीज बोलो नहीं उसे। मिस्टर रणवीर भसीन, इस लेटर में बम नहीं, सच था जो अब बाहर आ गया। योर ऑनर, आइए। ये हमारे जज साहब हैं रणवीर। जरा इन्हें बताइए कि जब 3 महीने आप कोमा में थे, आपको कैसे पता कि उस लेटर में बम था? तो इसका मतलब ये कोमा में नहीं था? नहीं मिस्टर राणे, मजे की बात तो यही है कि मिस्टर रणवीर भसीन कोमा में थे। योर ऑनर, रणवीर ने अपनी सौतेली बहन रचना को मारने का प्लान बहुत पहले ही बना लिया था। 3 महीने पहले इन्होंने इंटरनेट द्वारा लेटर बॉम्ब बनाने की विधि डाउनलोड की, लेटर बॉम्ब बनवाया, उसके ऊपर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मुंशी जी की लिखावट में रचना का पता लिखवाया, और फिर इनके घर के सामने के पोस्ट बॉक्स का ताला तोड़ा, इंडस्ट्रियल ग्लू से उस लेटर बॉम्ब को पोस्ट बॉक्स के अंदर ऊपरी हिस्से में चिपका दिया। ये जानते थे कि 3 महीने तक वो लेटर बॉम्ब वहीं चिपका रहेगा, क्योंकि ये ट्रायल रन कर चुके थे उसी वजन के फोटो फ्रेम्स अपनी बाथरूम की सीलिंग पर चिपकाकर। और 3 महीने बाद योर ऑनर, उस लेटर बॉम्ब पर लगे इंडस्ट्रियल ग्लू का असर जब खत्म हुआ, वो लेटर पोस्ट बॉक्स के अंदर गिरा और पोस्टमैन ने उसे रचना के घर डिलीवर कर दिया। एक मिनट केडी, तुम्हारा मतलब है रणवीर ने वो लेटर बॉम्ब अगस्त में नहीं मई महीने में पोस्ट बॉक्स में डाला? जी। और खुद को 3 महीने कोमा में भेज दिया ताकि इल्जाम उन पर ना आए, है? हाँ केडी, इल्जाम से बचने के लिए कोमा में जाने का खतरा कौन मोल लेगा? योर ऑनर, हुआ ये था कि इनका कोमा में जाना, मैं चाहता हूं कि ये खुद अपनी जुबानी अपनी कहानी अदालत को सुनाए। सुनाइए। मेरा इरादा कोमा में जाने का नहीं था। मैं तो सिर्फ 3 महीने के लिए जेल जाना चाहता था, ताकि जब ये लेटर बॉम्ब रचना को मिले तो कोई मुझ पर इल्जाम ना लगा सके। इसीलिए उस दिन बार में मैंने झगड़ा भी किया और एक ऐसे कमजोर वकील को अपॉइंट किया जो किसी भी हाल में मुझे जेल से निकालने में नाकामयाब रहता। आपके मित्र एडवोकेट सुरेश अय्यर की बात कर रहे हैं। लेकिन उस दिन बार में किसी ने मेरे ही सर पर बोतल दे मारी और मैं कोमा में चला गया। राइट। और फिर जाने अनजाने में आपका ये प्लान और भी तगड़ा हो गया, और भी मजबूत हो गया। राइट। इस मुंशी को मैंने रचना के खून में फंसाया है ताकि वो सारी जायदाद, हमारा हक
मेरी माँ को मिल सके, हमें मिल सके। ये अदालत रणवीर भसीन को रचना भसीन के कत्ल के जुर्म में हिरासत में लेने का हुक्म देती है। और मुंशी श्यामचंद्र श्रीवास्तव को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे मिस्टर राणे, एक बात तो आपसे कहना भूल ही गया। वो हाल ही में महाराष्ट्र टूरिज्म ने मुझे एक ब्रोशर भेजा था। कोल्हापुर के पास में एक बहुत सुंदर सी जगह है। मैं तो कहता हूँ मिस्टर राणे के बदले की भावना छोड़िए और रिटायर होने की सोचिए। थैंक्स फॉर द एडवाइस। नॉट श्योर। पक्का ना? वेरी श्योर। ओके ओके। मुंशी जी बहुत बहुत बधाई हो। बेटे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हैं? नीचे करिए। हाँ बेटा, तुम जैसी औलाद हर माँ बाप को मिले। तुम्हारे पिता को तो बहुत गर्व होगा। जहां तक मुझे याद है उन्हें सिर्फ खुद पर गर्व है। कई वर्ष हो गए हम संपर्क में नहीं। लेकिन बेटा कब तक? क्या पता, जब तक वक्त और हालात एक बार फिर से हमें आमने सामने नहीं खड़ा करता। हो सकता है इसी अदालत में। Who knows?